सबका शुभ हो। आज का चिंतन हम सन 3 दिसंबर 1914 भगवान का 64वां जन्म उत्सव उससे शुरुआत करते हैं। तो सभी कोमलता से आंखें बंद करके उस वक्त को महसूस करने का प्रयास करते हैं जब भगवान का 64वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। उस साधन सभा की शुरुआत भी इसी भजन से होती है, जैसा कि पुस्तक में लिखा है। अभिनंदन पत्र के बाद अद्वितीय जीवन वृद्धारी, अद्वितीय महिमा है तुम्हारी वाला गीत गाया गया। गीत के खत्म होने पर भगवान ने अपना निहायती शक्तिशाली और तेजस्वी, हृदय को स्पर्श करने वाला मनोहर उद्देश्य प्रदान किया गया। यद्यपि भगवान की सेहत अच्छी नहीं थी और बुढ़ापे की आयु और सख्त कश्मकशों में से गुजरने के कारण कमजोरी के आसार और उनके चेहरों पर नुमाया प्रकट थे। उपदेश आरंभ करते समय वह बहुत धीमी आवाज में धीरे धीरे बोल सकते थे, परंतु आहिस्ता आहिस्ता उनके निराले आत्मा के देव भावों ने उनके कमजोर शरीर पर अधिकार करना शुरू किया। और जैसा कि इससे पहले कई अवसरों में देखने में आया है कि उनकी आवाज में ज्यादा ताकत आती गई, उन्होंने अपने रोगी शरीर की परवाह न करके प्राय 1.5 घंटे तक खड़े रहकर और तेज से भरकर अपनी निराली देव ज्योति अधिकारी आत्माओं के भीतर संचार करने का संग्राम किया, जिससे उनके चेहरे पर से भी भीतर के देव भावों के जोश में आने के कारण जलाल टपक रहा था। पूजनीय भगवान ने इस स्मरणीय उद्देश्य को एक कर्मचारी ने लिख लिया, जिसके छपने व आत्माओं के लिए बहुत कल्याणकारी हो सकता है। हमारी ताकत में नहीं कि हम इस व्याख्यान को ठीक सारांश व अपने पाठकों के सामने पेश कर सकें। केवल उन कुल विषयों पर इशारा कर देते हैं जिनका भगवान ने अपने व्याख्यान में जिक्र किया है। भगवान ने अभिनंदन पत्र के लिए अपने हृदयगत हर्ष और समादर के भावों का प्रकाश करने के बाद देवात्मा के अद्वितीय आविर्भाव, उनके देव जीवन में विकास लाभ करने पर 32 साल की आयु में अद्वितीय जीवन व्रत ग्रहण करने, फिर उसके अनंतर 16 साल तक गहरे संग्राम और त्याग में गुजर कर विज्ञान मूलक सत्य धर्म के विषय में विविध सत्यों और तथ्यों को खोजने और उसके बाद 16 साल तक इन तथ्यों के प्रचार के लिए घोर परिश्रम करने और उनके अद्वितीय जीवन व्रत की सिद्धि के लिए असाधारण उत्पीड़न सहने का दिल को छू लेने वाले शब्दों में जिक्र किया। फिर उन्होंने अपने सामाजिक जनों के जीवनों की विविध हालातों का बयान किया और खुरदरे और नुकीले पत्थर के एक टुकड़े को दिखाकर
खुरदरे और नुकीले पत्थर के एक टुकड़े को दिखाकर बताया कि देव समाज में आने से पहले सैकड़ों जन इस चुभने वाले पत्थर के मानिंद थे, समान थे। इसके बाद एक साफ और गोल पत्थर को दिखाकर फरमाया कि देव आत्मा के देव प्रभावों से उनकी वह नोक झड़ गई और वह बदलकर अब साफ और गोल पत्थर की तरह बन गए हैं। फिर भगवान ने एक साधारण शीशे के टुकड़े को दिखाकर बताया कि उनके सेवकों में से कितने ही जन इसके मानिंद बन गए हैं, इसके समान बन गए हैं, कि जिनके भीतर देवात्मा की देव ज्योति की किरणें दाखिल हुई हैं, परंतु वह अभी एकत्र नहीं हुई है। फिर एक आतिशी यानी कन्वेंस लेंस शीशा दिखाकर फरमाया कि उनके कुछ सेवकों इस आतिशी शीशे के मानिंद बन गए हैं, जो देव ज्योति की किरणों को अपने भीतर ग्रहण करने इकट्ठा करते हैं और ताप और औरों तक पहुंचाते हैं और उनके पापों को जलाते हैं। ऐसे आत्माओं के द्वारा ही देवात्मा की ज्योति और शक्ति का निराला कार्य आत्माओं के भीतर हो रहा है। ऐसे आत्मा निहायत मुबारक हैं। सबका शुभ। अभी तक जो हमने बात समझने का प्रयास किया कि सन 1964 में भगवान ने जो व्याख्यान किया, उसके मुख्य सार में जो पकड़ में आया उसमें ये नुकीले पत्थर के रूप में उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि पहले हम में से कई जन नुकीले पत्थर के रूप में थे। यानी हमारी वाणी में, हमारी क्रियाओं में कई ऐसी चीजें आ जाती थी जो किसी ना किसी को चुभती थी। लेकिन भगवान की शिक्षा से जब वो प्रभाव हमारे जीवन में आए तो उसका वो नुकीलापन कट गया। तो फिर भगवान ने एक गोल पत्थर भी बताया। ये दो प्रकार के पत्थर अगर आपकी राह में पड़े हों, तो हम चिंतन करके देखें, कहीं हम जा रहे हैं जहां हमने चप्पल नहीं पहनी है, तो किन पत्थरों में हम चलना चाहेंगे? तो स्वाभाविक है कि हम उस राह को नहीं चुनेंगे जहां नुकीले पत्थर हों। तो भगवान की शिक्षा उस नुकीलेपन को खत्म करती है जो कभी भी चुप जाते थे किसी को। वो गोल चिकने पत्थर जो जख्म नहीं पहुंचाते। फिर उसके बाद दो शीशे का उदाहरण दिया। एक नॉर्मल शीशा होता है, जो भी प्रकाश आता है वो उसके आर पार हो जाता है। लेकिन एक जो लेंस होता है वो प्रकाश को एकत्र करता है और एकत्र करके उसकी दूसरी तरफ जो उसका रिफ्लेक्शन आता है, उसमें एक अलग ऊर्जा रहती है, गर्माइश रहती है। तो हम सबको चिंतन करना है इन दो उदाहरणों से, पत्थर और शीशा।
आगे बढ़ते हैं। ऐसी आत्माओं के द्वारा ही देवात्मा की ज्योति और शक्ति का निराला कार्य आत्माओं के भीतर हो रहा है। ऐसे आत्मा निहायत मुबारक हैं। इसके अनंतर भगवान ने बताया कि यह सब निराला काम होने पर भी देव समाज अभी बचपन की हालात में है और इसमें बहुत कमियां हैं। फिर उन्होंने देव समाज के दो बड़े बड़े अभावों अर्थात धन का अभाव और जनों के अभाव को बहुत स्पष्ट रूप से पेश किया और इन अभावों को दूर करने की आवश्यकताओं को प्रकट किया और इस प्रकार अपने सेवकों आदि को अपने तन मन और धन को इस सर्वश्रेष्ठ कार्य में अर्पण करके सफल करने के लिए नए जोश और उत्साह से भर दिया और अपने जीवन व्रत के विकास के अटल नियम के अनुसार होने और उसके जय के विषय में अपने अटल विश्वास को देव तेज से भरकर प्रकाश किया और बताया कि जिस तरह आज तक सख्त से सख्त विरोधी हालात के होने पर और उनका कार्य जय पर जय लाभ करता आया है, उसी प्रकार यह आइंदा भी जय लाभ करने के लिए इस कार्य को बंद करना किसी की ताकत में नहीं था और नहीं है और नहीं होगा। जैसे आज तक विरोधता के तूफान के बावजूद इस अद्वितीय कार्य के लिए आवश्यक और अनुकूल सामान मिलते आए हैं, उसी प्रकार आइंदा भी उसके लिए अनुकूल सामान मिलते रहेंगे और यह कार्य बराबर बढ़ता जाएगा। उसके लिए जैसे योग्य आत्माओं की जरूरत है, उनका चाहे इस समय बहुत बड़ा अभाव है, फिर भी योग आत्मा आएंगे और इस महान कार्य को बढ़ाएंगे। भगवान का यह गाढ़ विश्वास और आत्मबल उस समय बहुत से अधिकारी हृदयों के भीतर घुस रहा था और उनके अंदर से भी इसी विश्वास की गूंज निकल रही थी। तो हमने इस अध्याय में जो बात सुनी और जो समझ में आई, उस पर चिंतन करते हैं। इस सन 1914 64वां जन्म उत्सव और आज एक माह के बाद हम लगभग 175वां जन्म उत्सव मनाएंगे, लगभग 111 साल बाद। तो वे अपने विचार शेयर करना चाहेंगे कि इस बात को पढ़कर हमें सुनकर क्या महसूस हुआ और क्या भाव निकले। सदैव की जय है। सदैव जय शुभ। अम, जैसे भगवान देवात्मा उस टाइम के अभावों के बारे में कह रहे हैं कि अ, अभी भी कुछ धन का अभाव है, बाकी चीजों चीजों का भी अभाव है, काम करने वालों का भी अभाव है। तो वो उस टाइम की सिचुएशन थी और भगवान बीमार थे, लेकिन एक हित अनुराग के कारण, जो हित अनुराग उनके अंदर था, तो वो 2 ढाई घंटे भी खड़े होने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और उस टाइम उनकी आवाज अलग हो जाती है।
तो ये नेचर में जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, उन्होंने उस टाइम भी काम किया और अब भी काम कर रही हैं। तो जितना हम अपनी ऊर्जा को जगाते हैं उच्च काम के लिए, तो वो काम करना शुरू कर देती है। मुझे ऐसा खुद को महसूस होता है कि हम इसको जिस तरफ ले जाएँगे उस तरफ काम करना शुरू कर देती है। तो अगर हम अपने उच्च भावों को जगाना चाहते हैं तो हम इस तरफ जब काम करेंगे तो ये इस तरफ काम करना आरंभ हो जाता है और हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ आपका। और कोई शेयर करना चाहेंगे? तो जी शुभ सब जी। हाँ, मुझे तो सबसे अच्छे ये लगी कि वो नुकीले जो नुकीले पत्थर थे ना, वो सच में ही भगवान ने हमें एकदम से सुंदर रूप दे दिया है। तो हाँ, यही है कि भगवान से जुड़े रहेंगे तो वाकई हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वही नुकीले पत्थर, और उस रास्ते पे कोई नहीं जाना चाहता। शुभ। जी, शुभ। और कोई? शुभ हो। जी शुभ जी। भगवान के सानिध्य में आकर हम अपने को परिवर्तित कर सकते हैं। बुरे भावों से, नीच भावों से हम उच्च भावों में आ सकते हैं। अगर हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता भगवान के प्रति काम करती है और जितना हम भगवान से जुड़ेंगे, उतना ही हम लाभ पाएँगे अपने उच्च जीवन में। तो प्रयासरत रहते हैं, पर फिर भी वही शक्तियाँ हैं जो ले जाती हैं कभी-कभी नीचे। तो भगवान की जो महिमा है वो तो अद्वितीय ही है, क्योंकि भगवान ने दुखों में को सहकर, उत्पीड़नों को सहकर अनेक त्याग किए, केवल परहित के लिए, हमारे लिए, कि जैसे कि हम मनुष्य समाज कितना गलत जा रहा है, उसको सुधारने के लिए ये भगवान ने बीड़ा उठाया। तो प्रयासरत हैं, नेचर की शक्तियाँ काम करेंगी, आगे भी करेंगी, भगवान का मिशन आगे बढ़ेगा, ये तो संभावना पूरी है। धन्यवाद। शुभ हो। शुभ। बढ़िया। और कोई? आज सवेरे उठ के ही चिंतन हो रहा था कि आज कौन सा विषय लें। कल विचार ये था कि नवंबर की पत्रिका से कुछ आगे बढ़ेंगे। फिर भगवान की ये पुस्तक जो है भगवान देवात्मा के व्याख्यान, उसमें एक पेज निकाला और यही पेज खुला। उसके पढ़कर थोड़ा सा महसूस हुआ कि भगवान की शिक्षा मनुष्य को उस रूप में लाना चाहती है जो नेचर के आधार पर जीवन जी सके। नेचर का नियम हमेशा आगे बढ़ाने के लिए है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे के सहयोग के लिए ही बना है। और मनुष्य को जो बुद्धि शक्ति मिली है, उस बुद्धि शक्ति का इस्तेमाल एक दूसरे के विकास के लिए होना चाहिए। लेकिन जब भगवान ने जीवन व्रत लिया, उस समय वो अवस्थाएं नहीं दिख रही थी। मनुष्य स्वार्थी था, कर्म कांडों में लगा हुआ था, अपने जीवन को उस रूप में नहीं बनाना चाह रहा था जो मुख्य मनुष्य का उद्देश्य था। ऐसा मेरे चिंतन में निकल के आया। और भगवान ने जो चाहा कि मनुष्य ऐसा होना चाहिए, उस पे जो खोज रही, उनकी जो तलाश रही, उससे जो शिक्षा निकल के आई, जो उनके जीवन से भी जीवंत हो सकी। और जब कई अधिकारी जनों के जीवनों में वो चीजें प्रभाव दिखाई, हमारे जीवन में भी प्रभाव आया है उसका। लेकिन उसका जो रूप परिवर्तन हुआ, पहले उसका नुकीलापन था, मतलब हर मनुष्य कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था जिससे दूसरे को तकलीफ हो रही थी।
उसको खुद एहसास नहीं था कि उसकी कौन सी वाणी, उसकी कौन सी क्रिया दूसरे को चुभ रही है। तो भगवान की शिक्षा को जान के हमें संबंधों का महत्व मालूम पड़ा। हमने महसूस किया कि मेरी कौन सी वाणी या मेरी कौन सी क्रिया किसी को दुख पहुंचा रही है, और उस संबंध को बेहतर बनाने के लिए उस शिक्षा में जाकर, उसके नियमों को जानकर उसका नुकीलापन खत्म हुआ। और वो नुकीलापन जब खत्म हुआ तो हम अपने संबंधों को पहले से बेहतर कर सके। यानी आज भी अगर हमें ये विषय देखना है कि वो नुकीलापन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कई बार हम कुछ पत्थर लेके आते हैं बाहर से जिसमें नुकीलापन नहीं होता, बल्कि घिसवा के भी लाते हैं। कभी कांच लेके आएंगे ना, तो हम घिसवाते हैं कि इसको कोने घिस दो कि किसी को चुभ ना जाए, बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे हमें भी देखना है हमारी वाणी, हमारी क्रिया जाने अनजाने किसी को चुभे ना। भगवान की शिक्षा में, भगवान की रोशनी में हम वो देख सकते हैं। तो ये पहला रूप परिवर्तन है। फिर वो जब गोलाई आ जाएगी, किसी को चीज चुभेगी नहीं। फिर एक अवस्था बताई कांच वाली, कि हम ज्ञान तो पा लिया जो कि हमारे आर पार भी हो गया, हमें समझ में आ गया। यानी अब उसका जो ऊर्जा बनी, उसकी जो ज्ञान को पाने का जो हमारा अनुभव बना, हम उस जीवन को देख पाए कि इस जीवन में मनुष्य कितने अपने बेहतरीन अवस्था को पा सकता है। भगवान देवात्मा ने वो अवस्था जीकर दिखाई। भगवान देवात्मा एक शरीर का नाम नहीं है, एक स्वभाव का नाम है। जिस ज्ञान को जीवंत करके उन्होंने दिखाया, उसी राह में चलते चलते हम धीरे धीरे अपनी अवस्थाओं को बेहतर करते जा रहे हैं। यानी हम उस कांच के रूप में अपने को नहीं देखना है। हम जो भी देव ज्योति, देव ज्ञान, देव तेज जो भी हम पा रहे हैं, उस सब को एकत्रित करके जो हमसे निकल के जाएगा, वो ऊर्जा के रूप में, वो अनुभव के रूप में, हमारे आसपास के माहौल में, चारों जगतों के बीच में, वो ऊर्जा किस प्रकार दूसरे को ऊर्जावान करे, वो उद्देश्य मेरे को ऐसा समझ में आता है। वो सेवा के रूप में, व्यवहार के रूप में, छोटी छोटी बातों को हम किस प्रकार अपने जीवन से प्रतिक्रिया के रूप में आगे प्रस्तुत करें, कि उसमें वो शिक्षा का प्रभाव दिखे। वो शिक्षा जब हमारे स्वभाव से निकलेगी, तो वो एक लेंस का इस्तेमाल हमारे जीवन से हो पाएगा। हम जितने भी शरीर रूप में जी रहे हैं, सभी शरीर हैं, लेकिन वो ज्ञान जो हमारे इस शरीर से व्यक्त होने वाला है, वो कौन सा ज्ञान है? क्या वो वही साधारण सा ज्ञान है जो पहले भी था, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है? और वो परिवर्तन नियमित रूप से हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। हमारे जो आत्मा का मुख्य अनुभव बन रहा है, वो अनुभव उस विशेष अवस्था में अपने को देख सके। घटनाएं रोज घट रही हैं। दीपावली से अभी 2 दिन हुए, कई जनों से मिलना रहा, कई जगह बैठक हुई। कल रात को भी हम सब परिवार के जन, बहन भाई वगैरह, सब अपने परिवार के लगभग 12-15 जन परिवार में दिवाली को मनाने के लिए एकत्रित हुए।
लेकिन वो मुलाकात शुरुआत हुई कैरम के गेम से। 2 घंटे लगभग हमने कैरम बोर्ड खेला और बचपन की यादों को याद किया। तो देखने में आया कि बचपन में जब हम साथ में रहते थे, वो मधुरता, वो बचपन की बातें किस प्रकार हमारे संबंधों को और मधुर कर रही थी और गाढ़ा कर रही थी। फिर 2 घंटे उत्साह को महसूस किया, फिर उसके बाद भोजन वगैरह, फिर उसके बाद जब चर्चाएं हुई तो उसमें देखने में आया कि जो कैरम के बीच में हम सबके बात का माहौल था और जो बात का माहौल था, दोनों में अंतर था। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थी, सबके अपने ज्ञान थे। तो उस वार्तालाप में सहयोग भी था, असहयोग भी था। तो दुनिया में प्रत्येक जन अपने अपने ज्ञान और अपनी मान्यताओं के आधार पर जी रहा है। और उसी समय बस हमें ख्याल रखना है कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। जब हम खेल रहे थे ना, तब उस समय सब बिल्कुल गोल पत्थर थे। कोई गोटी ले पा रहा था, कोई नहीं ले पा रहा था, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा माहौल में आ जाता है एक दूसरे की कमियां देखना, क्योंकि ऐसा ही वातावरण है ना, बचपन से ऐसा ही वातावरण रहा है अधिकतर। जो भगवान कहते हैं ना कि हमें एक दूसरे के गुण देखने हैं, वो वार्तालाप में आ ही नहीं पाता। तो आज सवेरे वही मंथन हो रहा था तो कि किस प्रकार 3-4 घंटे में हमने कई चीजें महसूस की। बचपन को भी महसूस किया, आज की अवस्था को भी महसूस किया। बात सीखने की यही मिली, सवेरे ये अध्याय पढ़ने का मौका मिला कि हम बार बार महसूस करें। जैसा कि कई जनों से आता है कि हम चीजें भूल जाते हैं जब कोई घटनाएं घट रही हैं, तो हम सिर्फ वापस पुराना ही वातावरण निकल आता है, जो हमारे आत्मा के अनुभव को नीचे लाता है। जो भगवान हमारे में उच्च अवस्था देखना चाह रहे हैं, और वो उच्च अवस्था से ही मेरी प्रतिक्रिया जब निकलेगी, तो वो एक नया जीवन जीवंत कर पाएगी। चलिए हम सब इस दिशा में चल ही रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा नवंबर पत्रिका में आ जाते हैं कि नवंबर पत्रिका में क्या विशेष आ रहा है। जैसा कि सभी को मालूम है कि नवंबर में बच्चों का मनाया जाता है बाल दिवस, 14 नवंबर को। उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं लगभग। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बच्चों के लिए विशेष अंक है ये, और इसमें पेरेंटिंग और टीचर्स के लिए विशेष फोकस है। ये पत्रिकाएं जब भी पहुंचेंगी आपको फिजिकल रूप में, तो कोई भी टीचर हो, बच्चे हों, या माता पिता जो छोटे बच्चों को पाल रहे हैं, उनको जरूर बताएं और पढ़ने का मौका दें, उनको दें। उसके पहले पेज पे जो देववाणी है उसको एक बार सुन लेते हैं। हम तुमको क्या दें, जिन चीजों में तुम अनुरागी हो, उनको देने का हम वायदा नहीं कर सकते। झूठ में तुम हर वक्त रहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम में सुख अनुराग से ऊपर कोई कोई किसी अंग
में शुभ भाव पैदा हो, तब उसके बाद किसी में देवात्मा के लिए कुछ भाव जागेगा। किसी पौधे, पशु या मनुष्य के लिए कुछ कर दो। तुम्हारी नीच अनुरागों से कुछ मोक्ष हो सकती है। तुम क्यों ना इस बात के लिए तैयार हुए कि देवात्मा जो हुक्म देंगे वही मैं करूंगा। यही होगा ना कि तुम मर जाओगे। अव्वल तो मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं हूं। देवात्मा होकर मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े तो तुम को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। देवात्मा इस देवात्मा जी ने जो हमें देववाणी दी, इससे कौन सी बात क्लियर हो रही है? कोई अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। वो श्रीमान जी, जी शुभ। श्रीमान जी, इसमें भगवान देवता हमें सुख अनुरागों से निकालना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम उनके साथ गाढ़ संबंध स्थापित करें। जी जी, बढ़िया। और कोई? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। अर्पित जी ने मेरे मुंह की बात छीन दी। भगवान जी हमें वो ही देना चाहते हैं जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो और हमारा जीवन औरों के लिए भी हितकर बन सके। शुभ हो। जी, शुभ। और कोई? जी, ये जो श्रीमान जी ने बताया ये बिल्कुल सही है। उन्होंने भी, अर्पित जी ने भी, कि भगवान हमें यही देना चाहते हैं कि जो शुभ हो। और एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूँ कि भगवान हमें शुभ ही देना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या देना चाहते हैं जो हमारे पास होगा। तो अगर हम भी, अगर एक भजन में वो आता है कि जो हमें निज आओ निज का साधन कर ले, जो औरों को देना है वो पहले हम प्राप्त कर ले। तो हम भी वो चीज जगह आए, चाहे हम 1 रुपए में 5 पैसे ही आए, कि हमें जो आगे भगवान की शिक्षा औरों को देनी है तो पहले हम उसे प्राप्त कर ले। वो हमारे अंदर आ जाएगी, हम वैसे बन जाएंगे, तो उसका प्रभाव भी अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो होगा वही हम दूसरे को दे सकते हैं। और जी। भगवान देवात्मा के पास देने के लिए सिर्फ उच्च भाव ही थे, हम्म। हमारी नीचता नष्ट करने के भाव थे और उच्च बनाने के भाव थे, तो वो हमें वो देते चले गए। तो कुछ हम्म। भाव हम भी इकट्ठे कर लें जो हमें लोगों को देने हैं। जी हमें चाहे रुपए से 5 पैसे ही हों, वही मैं बता रही हूँ। तो जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया। भगवत की 4 लाइनें भी जब चिंतन करने का मौका मिलता है तो उसकी जितनी डेप्थ में आप जा सको, और वो डेप्थ में जाना ही हमारे परिवर्तन को आगे लाता है, मेरे को ऐसा लगता है। कि भगवान इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि जिन चीजों के तुम अनुरागी हो, यानी हमें तो पहले एक लिस्ट बनानी है कि हम किन चीजों के अनुरागी हैं। तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि उसको देने का हम वादा नहीं करते। झूठ में तुम हर वक्त रहते हो, तो ये भी हमें देखना है। कई बार हम इसमें झूठ का सहारा लेते हैं, भले अपने मन में लें, अपने को समझाने के लिए लें, होता है। लेकिन तुम में सुख अनुराग से ऊपर कोई कोई किसी अंग में शुभ भाव पैदा हो, तो भगवान की जो शिक्षा हम जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें वो शुभ भाव पैदा होता ही है। और हम एक निस्वार्थ स्वभाव को जीते हैं, जिसमें किसी पौधे के लिए, पशु के लिए, मनुष्य के लिए
कुछ करने की इच्छा रहती है और करते भी हैं, हम सभी करते हैं। और इसमें निरंतरता, निरंतरता ही चाहिए। तो भगवान वही बोल रहे हैं ना कि एक तो हमने शिक्षा के रूप में तो समझा दिया, अब एक हुक्म के रूप में भी समझ लो, ये मेरा हुक्म ही है। अगर तुम्हारे अंदर मेरे प्रति वो जोड़, वो जुड़ाव महसूस हो रहा है, तो मेरा हुक्म समझ के, जैसे स्कूल में कुछ नियम होते हैं ना, तो उसको बच्चे निभाते हैं। उस नियमों को जीते जीते वो कुछ एक नया जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें अनुशासनहीनता रहती है, अनुशासित नहीं रहते, तो वो धीरे धीरे उन नियमों को भूलते हैं और फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि हमें एक ऑर्डर के रूप में समझ लो, जो शिक्षा है उसको ऑर्डर के रूप में समझो, कि तुम्हें वही करना है जो मैं बोल रहा हूँ, कि ये मेरा परखा हुआ है। यदि होगा ना कि तुम मर जाओगे। तो भगवान को बोला कि ऐसा मैं नहीं चाह रहा, लेकिन मरेगा क्या, जो दिशा हमें उन उच्च भावों से भ्रमित कर रही है, भटका रही है, उससे तुम निकल पाओगे। और जब उससे निकल पाओगे ना, तो वो एक नया जीवन है, और वो निरंतर है। और यही आनंद है। अभी हमें लगता है कि हम कुछ नियमों को जीते हैं, जैसे नए जनों को कुछ बताओ ना कि ये नहीं खाना, ये खाना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, बोला ये तो बहुत असंभव है। लेकिन जब हम उसको, जीवन को जीवंत करते हैं, जीते हैं, यानी जो भी हमारे पुराने जनों के अनुभव आते हैं, तो उससे समझ में आता है कि जीना तो इसी का नाम है। तो जो आज वर्तमान में व्यक्ति जी रहा है, मनुष्य जी रहा है, उस जीवन से तो मौत होगी, पक्की बात है। लेकिन वो जो नया जीवन निकल के आएगा ना इसी शरीर के में, वो जीवन जो आनंद और जो सुख देगा, तो वो नया जीवन है। तो भगवान हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं कि आप सब नए जीवन को जानो, उस शिक्षा को समझो, उसके आधार पर जीवन जियो। बढ़िया। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर असली करेंसी, रेणु जी ने अभी 2 दिन पहले इसका पाठ किया था। और इसमें आप जब डिजिटल पत्रिका लॉन्च होगी, इसके ऊपर यूट्यूब है, तो उसको जैसे ही आप दबाएंगे वो साधन आप सुन सकते हैं डायरेक्ट। हर पत्रिका में श्रीमान जी के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन लेख आते हैं। उन लेख को हमें कम से कम 2-3 बार पढ़ना है और अपने जीवन पर चिंतन करना है, और जिन चीजों को बदलना है उसको बदल देना है। ये निरंतर जो प्रयास चल रहे हैं साधन से, पत्रिका से, पुस्तकों से, इसका प्रयास यही है कि हम उसमें से एक आधा बात अपने जीवन को लेकर पकड़ें और उसमें एक परिवर्तन लाकर आगे बढ़ें। आगे देखते हैं। इसमें भगवान की पुस्तक मुझमें देव जीवन का विकास के बाल्यकाल का जो चर्चा है वो इसमें आई है। इसको पढ़कर बच्चों को जरूर बताएं, बचपन में भगवान में कैसे उनमें कल्पना शक्ति का विकास हुआ। इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन इसमें वो सारी चीजें हैं जो आज बच्चा जी रहा है, और उसके जीवन में वो सब घटनाएं आज भी आ रही हैं, लेकिन भगवान ने उससे क्या सीख लिया जिससे उनका जीवन ही बदल गया। विश्वासों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से भ्रम से निकले, भगवान में कौन, कुछ इसमें छवियां बनाई गई हैं जो कि एआई के माध्यम से निकली हैं। उस वक्त को डाला गया तो उसने वो छवि दिखाई कि किस प्रकार भगवान पुस्तक लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर रहे हैं। ये गिलहरी गिलहरी वाली कहानी हम सबको ही मालूम है, जिस पत्रिका में दी गई है। और इसका डिजिटल फोटो जो निकल के आया है, तो वाकई आज की जो एआई की पद्धति आई है उसका जो, अगर इन कार्यों में इस्तेमाल करते हैं तो कैसी वो चीज, वो सीन निकल के आ जाता है।
कर्तव्य पालन का भाव। ये जो कबूतर, सभी को मालूम ही है कि ऊपर के कमरे में कबूतर रहते थे, और भगवान की शादी का समय था तो उनको चिंता वही थी कि हमारे कबूतर कैसे रहें, तो उनको दाने एकत्र करके दे रहे थे। फिर दया का भाव, किस प्रकार राह में किसी की मदद करना, उसकी डोलची जो कि कंडों से भरी हुई थी, यानी गोबर से लगभग, तो उसको मदद की, उसके सर में वो भार उठा के दिया है। ये चींटी की रक्षा, किस प्रकार पशु जगत का भगवान ख्याल रखते थे। फिर प्रार्थना, शुभकामना बच्चों के द्वारा। ये वाली पत्रिका विशेष हमें बच्चों को पढ़ के बतानी है, जो भी बच्चे हमारे आसपास हों, हमारे ट्यूशन में आते हों, या परिवार में हों, या मोहल्ले में हों। ये पत्रिका विशेष रूप से उनको पढ़ाएं भी और उनको पढ़ने का भी मौका दें, कि उनको मालूम पड़े कि पत्रिका कितनी विशेष है हर उम्र के लिए। फिर ये 5D प्रिंसिपल, कई बार हमने सुना है इसको, ये लिखित रूप में इसमें आएगा कि किस प्रकार दिशा, संकल्प, समर्पण, अनुशासन और निर्णय ले पाना, ये हर उम्र के लिए जरूरी है। आज हम जिस उद्देश्य के लिए कोई भी साधन सुनते हैं, उन सब के लिए भी ये चीजें मायने रखती हैं। इसमें एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि ये पांचों बातें अगर कोई बच्चा अपने जीवन में लेता है तो उसकी सफलता किस प्रकार मिलती है, और कोई इन चीजों में लापरवाही करता है तो किस प्रकार से वो रास्ता भटक जाता है, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है। फिर हमें वॉच, श्रीमान जी के माध्यम से व्याख्यान हमने सुना है कई बार, इसमें लिखित रूप से है कि हमें किस पे वॉच करना है, अपने वर्ड्स पे, अपने एक्शन पर, अपने हैबिट्स पर, अपनी थॉट्स पर, अपने कैरेक्टर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, इसको सब पढ़ेंगे और मौका देंगे, बच्चों को बताएंगे। कुछ बच्चों की कहानियां दी हुई हैं इसमें, और भगवान की शिक्षा में जो माता पिता और संतान के नियम हैं, उसको इसमें लिखा गया है, थोड़े से शब्दों को चेंज किया है। इसके जब एक एक विषय पेरेंटिंग के आधार पे हम सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार एक बच्चे की परवरिश होनी चाहिए। भगवान ने सारे नियम लिख दिए हैं, किस संबंध को कैसे निभाना है। तो किसी मौके पे हम इसको पठन भी करेंगे। इसके मुख्य टॉपिक हैं उत्पत्ति, संबंध बोध, पालन विधि, साधारण शिक्षा, धर्म ज्ञान विषयक शिक्षा, उच्च जीवन विषयक शिक्षा। ये नवंबर के पहले हफ्ते में डिजिटल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, फिजिकल तो पहुंच ही जाती है हमारे पास। शासन विधि, परिशोध, मंगल कामना। फिर मुख्य जो है, जो हम बच्चों के विकास के लिए 12 कदम की विषय में सोच रहे हैं, कि हर बच्चे के जीवन में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक शिक्षा तो वो पा ही रहा है, ज्ञान के रूप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार के रूप में कहीं ना कहीं आज समाज में वो गैप दिखता है। तो उसी उद्देश्य से ये बच्चों के जीवन में 12 कदम बनाए जा रहे हैं, कि पहली क्लास में उसको कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए। तो ये 12 कदम के ऊपर इसमें एक सार रूप में दिया गया है कि क्या क्या उसमें मिलेगा बच्चे को। तो ये सब हम लोग को मिलके प्रयास करना है। कुछ प्रयास चालू हैं, कई जनों का सहयोग मिल रहा है। इसमें हम सब जो भी इस विषय पे आगे बढ़ सकते हैं, जरूर हम इस पे मीटिंग रेगुलर करके इसको बुक्स फॉर्म में हमें लाना है, जो कि
आज की तारीख में लगभग कई स्कूल हैं जिनसे ये चर्चा हुई है, जो तैयार हैं इस विषय को अपने स्कूल में बच्चों को बताने के लिए। जिसमें पहला कदम गुण चिंतन, बच्चे के जीवन में कितने गुण होने चाहिए उसको इस बात से अवगत कराना कहानियों के माध्यम से, और वो गुण उसके जीवन में किस दिशा में उसको सफलता ला सकते हैं, उसको व्यवहारिक रूप से कुशल कर सकते हैं। फिर दूसरा कदम स्वयं की कमियों को पहचानना, कि बच्चा ये जाने कि कौन सी ऐसी कमियां मेरे जीवन में हैं जिससे मैं आने वाले दिनों में उस अवस्था को नहीं पा सकूंगा जो मैं पा सकता हूँ। तो बचपन से ही छोटी छोटी कहानियों के रूप में उसमें ये अवेयरनेस जगाने का प्रयास है। और मजे की बात है, जब ये चर्चा होती है बड़ों के बीच में तो बड़ों को भी महसूस होता है कि इस पे तो हमें भी काम करना है। तो ये मौका है, सभी के लिए मौका है, सभी के लिए मौका है अपने गुण जानने का, अपनी कमियां पहचानने का, फिर उससे दूर हो सके। जैसे वो तीसरा कदम लक्ष्य निर्धारण, कि हर बच्चे को पहले ही मालूम होना चाहिए कि उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य तो वो होता है जो ज्ञान के आधार पर बनता है। आज हर बच्चे को मुख्य चाह क्या है कि एक अच्छा पैकेज मिल जाए, एक अच्छी शिक्षा के बाद वो इस पैकेज में पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य ये नहीं है। जैसे हमने भगवान की शिक्षा में जाना, तो धीरे धीरे उसके जीवन में उसको सामान्य लक्ष्य से मुख्य लक्ष्य की तरफ ले जाना इस तीसरे कदम का प्रयास रहेगा। चौथा कदम उसकी कार्य योजना। जिस प्रकार हमें अपना लक्ष्य दिखता है ना, तो हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं कि सवेरे साधन सुनना है, कोई पढ़ना है, फिर शरीर का लक्ष्य है, एक्सरसाइज करनी है। ऐसे ही सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य है, उसकी कार्य योजना कैसे बने और कैसे उस पर निरंतर चल सके। तो इस पे चौथा कदम है। पांचवा कदम सहायक गुण और मार्गदर्शक। आज जितने भी गुण मेरे में हैं, और कौन से ऐसे गुणों की मेरे को जरूरत है जिससे मैं अपना और बेहतर विकास कर सकूं, तो इसकी तलाश में बच्चे को जागरूक करना, अध्यापक को उसको समझाना, माता पिता को उसको समझाना, इस दिशा में इस कदम पे काम होगा। छठवां कदम आदतें। हमारे बचपन से ही कई आदतें हमने बनाई हैं, कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं। अच्छी बातें तो चलो हमें विकास देती हैं, लेकिन कुछ बुरी आदतें जो हमारे उस विकास को बहुत बाधा प्रदान, हम खुद महसूस कर सकते हैं। कई पुराने पैटर्न्स हमारे से निकल आते हैं, जबकि इतनी बेहतरीन शिक्षा हमें मालूम पड़ चुकी है, उसके बावजूद ऐसा होता है। तो उसको नोट करना, उसको हमेशा के लिए खत्म करना बुरी आदतों को, तो इस पे इसमें काम होगा। और सातवां कदम है जो एक तोहफा आज का पुस्तक बनी है, उसके वीडियोस सुनकर पूरे अपनी कॉपी पे काम करना, माई बेटर लाइफ। और उसके बाद बच्चों का एक परीक्षा रहती है जो आपको भी देनी है। ये जैसी पत्रिका आएगी, ये प्रश्न पत्र उसमें दिया हुआ है, तो सभी उसको भरेंगे, बच्चों से भरवाएंगे, फोटोकॉपी की जा सकती है, बीच के पेज हैं वो, बच्चों से भी सारा प्रोसेस कराएं आप, तो इसे एक नई चीज पकड़ में आएगी। इसमें लगभग 17-18 प्रश्न हैं जो कि पूरे वर्कशॉप से जुड़े हुए, पहले कदम से छठे कदम से जुड़े हुए हैं। तो बच्चा कितना समझ पाया और कितनी बातें उसे और समझनी है, दोबारा समझनी है, तो हमारे लिए मौका है उसको और विस्तार से समझा सके। किसी को फेल करना उद्देश्य नहीं है इस पेपर का, हर प्रश्न मेरे जीवन में स्पष्ट हो जाए। फिर इसके बाद आठवां कदम है जीवन की समझ, प्रकृति की समझ, मैं और मेरे सहयोगी, ये हमारे टोटल कितने संबंध हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ सहयोग करता है। जैसे हम कल सुन रहे थे कृतज्ञता के विषय में, तो वही विषय इसमें खुलेगा बच्चों के जीवन में। और 11वां कदम संभावनाएं और जिम्मेदारी, और 12वां कदम सफलता की समझ। तो इसमें संस्कार और ज्ञान दोनों को जोड़ के प्रोग्राम रहेगा। सारी बुक्स इस प्रकार की रहेंगी कि दोनों विषयों में काम हो। ये लगभग 12
चैप्टर्स हैं जो कि बच्चे को अलग अलग एज ग्रुप में दिए जाएंगे। चलिए, फिर आगे पत्रिका में बेरी के पेड़ की हानि को देखकर व्याकुल होना। तो वाकई भगवान के जो छोटे छोटे लेख हैं, जो उनके जीवन से घटनाएं हुई थी उनके सामने, जो उसको हम जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हम कितना नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को। तो भगवान कैसे व्याकुल हो जाते थे, उनको उस पेड़ का दुख दिखता था, और प्लस ये भी दिखता था कि ये तो उस व्यक्ति पे भी उनका अधिकार नहीं है कि उसको वो मना कर सके। तो इसके सबसे लास्ट लाइन में हमने पढ़ा, जब पेड़ की टहनियों को तोड़ रहा था तब श्री देवा गुरु भगवान को बड़ा दुख हुआ, परंतु वह उस मनुष्य और पेड़ पर कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वह कुछ ना कर सके, दुख सहते रहे। तो ऐसा ही कभी होता है, हमारे सामने भी कई पेड़ लगे रहते हैं, लोग फूल तोड़ते हैं सवेरे। तो मेरा विचार आया कि सिर्फ इस लेख को ही वहां चिपका दिया जाए, तो उससे भी कई लोग जागरूक हो जाएंगे। इस फिर भगवान का एक है कि एक अंधे भिखारी को भोजन करवाना। तो किस प्रकार एक प्रोग्राम में एक भिखारी को दुख से जाते हुए देख के उन्होंने स्वयं उनको रोका और अपने बच्चों को बोला कि इसको सम्मान दो और भोजन दो। यानी हृदय किस अवस्था में हमारा रहना चाहिए, ये बातें समझ में आती हैं। फिर एक फैमिली ट्रिप या, क्षमा चाहूंगा 4 मिनट आगे हो गए, तो इसको हम पढ़ेंगे। पत्रिका में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि चिंतन करने योग्य है। सभी से क्षमा चाहूंगा, समय पर ध्यान नहीं गया, स्क्रीन में टाइम नहीं आ रहा था। सबका शुभ हो, धन्यवाद। श्रीमान बहुत जी। शिवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर